जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास की जो बुक है फेडरल बोर्ड की, उसका जो यूनिट नंबर 5 है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 को समझेंगे। जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, यानी कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो लीनियर इक्वेशन से मुतल्लिक होंगे। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होता है। मसलन ये अगर आप क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो वेरिएबल नज़र आ रहा है जो कि एक्स है, यानी कि एक्स है, और इसके अलावा आपको कोई और वेरिएबल यानी कि वाई जेड यू ए बी इस तरह की और कोई रकम नज़र नहीं आ रही है, बाकी ये नंबर्स हैं। और उसके अलावा ना एक सिर्फ वेरिएबल है और वो एक्स है। और जो एक्स है ना, इसकी पावर वन होनी चाहिए, यानी कि इस जगह पर वन लिख लें, ठीक है। अगर ना भी लिखे ना तो उसका मतलब वन नहीं होता है। मतलब खाली एक्स लिखा हो तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल लीनियर है। जो लीनियर होता है उसकी पावर कितनी होती है? वन होती है। एक होता है क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक होते हैं ना उसकी पावर टू होती है। इस तरह किसी क्वेश्चन के अंदर एक्स लिखा होगा, किसी के अंदर वाई लिखा होगा, इस तरह ना ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो इधर हम बारी बारी ये क्वेश्चंस को जब देखेंगे ना, फिर पता चल जाएगा कि उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल हैं। तो मसलन अगले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें, इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है ना वो क्या है? ए है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 में, इधर वेरिएबल एक्स है। इसी तरह अगर हम इससे अगला क्वेश्चन देखें, उसमें वेरिएबल एक्स है और एक्स की पावर वन है। और अगला भी जो क्वेश्चन है उनमें भी ना एक्स है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो वेरिएबल हमारे पास क्या है? वाई है। तो किसी क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल होगा और किसी क्वेश्चन में वाई ए, इस तरह के ना नंबर्स यानी कि वेरिएबल्स होंगे। उसके अलावा ना कुछ नंबर लिखे होंगे। अब इन क्वेश्चंस को ना हम बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर हमें इन क्वेश्चंस की ना अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले चंद एक चीजें ना हम समझ लेते हैं। मसलन इस जगह पर ना ये प्लस और माइनस के कुछ रूल होते हैं जो इंतहाई अहम है, ये आने चाहिए। अगर ये आते होंगे ना तो ये एक्सरसाइज बड़े आराम से ना सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले जो आपने चीज याद रखनी है वो ये है कि अगर हमारे पास ना दो नंबर दिए हों, मसलन एक नंबर अगर दिया हुआ माइनस में और एक नंबर दिया हो प्लस में, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। इसी तरह इधर मैं ना कुछ मजीद क्वेश्चंस लिखता हूँ। मसलन एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ जी +4, और इधर मैंने लिख दिया -2। इसी तरह अगर लिखा हो -4 -2, और अगर लिखा हो दोनों टर्म्स, मसलन ऊपर मैं +2 लिख देता हूँ और नीचे मैं -4 लिख देता हूँ। तो मसलन ये मैंने ना चार क्वेश्चंस लिखे हैं। अगर तो ये बच्चे को क्लियर हो जाए कि प्लस माइनस किस तरीके से किया जाता है, तो फिर ये क्वेश्चन बड़े आराम से ना हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर यहाँ पर मैं इसके ना रूल लिख देता हूँ। अगर तो हमारे पास दोनों टर्म्स सेम हो, मसलन दोनों टर्म्स के साइन सेम हो, यानी कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो फिर आपने याद रखना है इन चीज़ों को ना जमा करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया जाता है। इसी तरह अगर एक नंबर हमारे पास प्लस का और एक माइनस का हो, और एक ऊपर माइनस लिखा और नीचे प्लस लिखा हो, ये दो नंबर जो है ना ये ओपोजिट हैं, सेम नहीं है। अगर ओपोजिट नंबर्स होंगे तो फिर उसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये हमें पता होना चाहिए, और सेम नंबर्स को किस तरह कर, अगर ओपोजिट हो तो फिर आपने याद रखना है इनको हम ना सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं। और अगर हमारे पास सेम नंबर हो, जैसा कि ये दोनों नंबर क्या है? सेम है। अगर सेम साइन होंगे तो ऐड किया जाएगा, और अगर ओपोजिट साइंस होंगे तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और एक जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो आंसर होगा ना, आंसर आंसर के साथ आपने हमेशा जो साइन लिखना है वो बड़ी टर्म का लिखना है। जो आंसर के साथ साइन होगा वो हमेशा आपने किसका लिखना है? बड़ी टर्म का लिखना है। यानी कि आंसर के साथ जो आप साइन लिखेंगे वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू का होगा। बस ये एक बात अगर आपको समझ आ गई तो फिर ये वाले क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि आंसर के साथ जो साइन आपने लगाना है वो आपने ग्रेटर टर्म का लगाना है। तो मसलन इधर हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों के अगर हम साइन देखें तो एक माइनस में और एक प्लस में है, तो ये ऑपोजिट है। जिस तरह की ये वाली चीज लिखी है ना, एक माइनस में और एक प्लस में, तो ये ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट हो तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं।
यानी कि 4 में से 2 हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं, यानी कि माइनस करना है। तो इधर कितना आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने ये चीज़ देखनी होती है कि इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है। इन दोनों में जो बड़ी बड़ी वैल्यू है वो है 4, और 4 का साइन है माइनस। तो इस वजह से इस जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अच्छा, अगर हम ये वाली दो जो टर्म्स है ना इनको सॉल्व करें, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इन दोनों का साइन क्या हो गया, ओपोजिट। अगर ओपोजिट साइन हो तो फिर हमने ना माइनस करना होता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब फिर हम ना 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अब इन दोनों में जो बड़ी टर्म है वो 4 है, और 4 का साइन क्या है, प्लस है। अब इस वजह से इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। इसी तरह अगर मैं सॉल्व करूं ये वाली क्वेश्चन को, इसके अंदर अगर आप देखें दोनों का साइन क्या है, सेम है। अगर साइन सेम हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऐड करते हैं। 4 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इन दोनों में जो बड़ी टर्म है वो 4 है, और 4 का साइन क्या है, माइनस। तो इस वजह से इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस लिख देंगे। इसी तरह अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इन दोनों का साइन क्या है, ओपोजिट। अगर साइन ओपोजिट हो तो फिर हमें पता है, फिर हम क्या करते हैं जी, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट करते वक्त ये आपने ख्याल रखना है, छोटी में से बड़ी रकम नहीं निकालनी है, बड़ी में से छोटी रकम निकाली जा सकती है, यानी कि ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को निकालना है। अब 2 में से 4 निकल नहीं सकते हैं, तो फिर हमने क्या करना होता है, 4 में से 2 निकाल देना है। तो ऐड करते वक्त कोई मसला नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपने हमेशा बड़ी वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू है ना उसको माइनस करना है। यानी कि हमेशा हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर वैल्यू होगी ना उसमें से हम माइनस करेंगे किसको, स्मॉलर वैल्यू को। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। तो माइनस करते वक्त बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस कर देंगे। 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। और इन दोनों में बड़ी टर्म कौन सी है, 4, और 4 का साइन नेगेटिव है। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, क्योंकि 4 का साइन माइनस है। तो इस वजह से हम इधर ना -2 लिखेंगे। हाँ जी, इस बात की समझ आ गई है, ये प्लस माइनस किस तरीके से किया जाता है। जी सर, बिल्कुल आ गई। अच्छा, अब ना यानी दो साइन अगर तीन। साइन अपोजिट है तो उनको माइनस करना है, साइन सेम है तो उनको प्लस करना है। हाँ और जी, और जो माइनस साइन इस तरह अगर करना है वो कि बड़ी टर्म में से ना स्मॉल टर्म को ना माइनस करना है। अच्छा, इधर ना मैं दो तीन क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि जरा कंफर्म हो जाए कि कितनी आपको समझ आई है। मसलन अगर मैं लिखूँ -4, और इधर मैं लिख देता हूँ +7, तो अब इसका आंसर क्या आएगा। +3 सर। हाँ जी, +3 आ जाएगा, क्योंकि ये ऑपोजिट साइन है ना, तो ये माइनस होगा। तो बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को निकालेंगे, बेशक बड़ी टर्म नीचे लिखी हो, तो 7 में से 4 को माइनस किया जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। और इसमें हमने देखना है बड़ी टर्म का साइन, बड़ी टर्म का साइन पॉजिटिव है, क्योंकि 7 बड़ी टर्म है उसका साइन पॉजिटिव है। इस जगह पर हम पॉजिटिव लिख देंगे। अच्छा, इसी तरह एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मसलन मैं लिख देता हूँ -3, और लिख दिया जी -6। हाँ जी, अब इसका आंसर क्या आएगा, -9। -9 आएगा, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बच्चे अक्सर ना ये गलत कर देते हैं। ये बेसिक सी चीज़ है, इसके ऊपर 5-7 मिनट लगेंगे, लेकिन ये है कि ये समझ आ गई ना तो ये एक्सरसाइज बड़े आराम से ना सॉल्व हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने किया क्या, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, अगर साइन सेम हो तो फिर हम इसको ऐड करते हैं। तो 3 और 6 ऐड होकर 9 हो गए। और इसके अंदर जो साइन आता है ना वो बड़ी टर्म का आता है, और इधर जो बड़ी टर्म है वो 6 है, और 6 का साइन नेगेटिव है। इस वजह से इस जगह पर हम नेगेटिव लिख देंगे। बस एक और क्वेश्चन है, मैं इधर लिखता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मसलन अगर हमारे पास लिखा हो -7, और इधर मैं लिख देता हूँ माइनस, चलें 3, और ये प्लस में लिख दिया। अब इसका आंसर क्या आएगा, -4 सर। -4 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब ना इनकी आपको समझ आ गई होगी, ऑपोजिट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट किस तरह हमने करना है, ग्रेटर टर्म में से स्मॉलर टर्म। 7 में से 3 निकाल दिया, 4, और साइन जो है वो बड़ी टर्म का माइनस है, इस वजह से इधर हमने माइनस लगा दिया। तो ये अब बेसिक चीज़ें हमें इसकी पता चल गई हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मसलन ये हमारे सर ये पास रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर इसकी? जी जी। ये रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे ना सर आप? हाँ जी, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, जी। ये सेव मैं कर लूंगा ना, ये आपको मैं चीज़ें भेज दूंगा। और वैसे भी ये रिकॉर्ड ठीक हो है। रहा है।
आप इसको बाद में देख सकते हैं दोबारा भी। अच्छा, अब हम ठीक है। पेपर की तरफ, यानी कि ये जो एक्सरसाइज है इसकी तरफ आते हैं। तो 5.1 जो एक्सरसाइज है ये किस चीज़ से रिलेटेड है जी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 होती है, और सिर्फ एक वेरिएबल आप इस क्वेश्चन के अंदर ना दिया हुआ है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक वेरिएबल दिया हुआ है, सिर्फ एक्स दिया हुआ है। तो और वो ये कह रहे हैं इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने से मुराद ये है कि आपने ना एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन इसको मैं एक दफ़ा ना दोबारा लिख लेता हूँ, फिर इसको ना सॉल्व करते हैं। मसलन ये वाला क्वेश्चन इस जगह पर हमने लिख लिया एक दफ़ा दोबारा। 5x - 2x - 2 - x इक्वल टू 4 - 3x - 27। तो इसके अंदर जो एक्स वाली टर्म्स होंगी ना उनको हम एक तरफ कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होंगी उनको दूसरी तरफ करेंगे, और उसके बाद हमने वो प्लस माइनस वाले काम करना है, और हमारे पास ना आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ना अलहदा से सॉल्व करते हैं। मसलन इसको मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेता हूँ, फिर इसको ना सॉल्व कर लेते हैं। मसलन इधर मैं करता हूँ इसको। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मैंने इस जगह पर लिया है, क्योंकि वो मैं आपको हल करके देता हूँ ना उसकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, बजाय ये कि ऊपर से अगर मैं समझाता रहूँगा ना वो भी ठीक है, लेकिन इधर से 1 मिनट मैं इसको क्वेश्चन को इधर लिख लूँ, फिर इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये थोड़ा सा, हाँ जी, ये ना क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व हमने इस तरीके से करना है कि जो हमारे पास तरीका है ना वो ये है कि क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिखा जाता है। मसलन 5x - 2 - x ये बराबर है 4 - 3x - 27 के बराबर है। इसमें हमने ना एक्स वाली टर्म्स एक तरफ लिखनी है। मसलन ये 5x इधर आ जाएगा, माइनस एक्स पहले से इधर मौजूद है, इस वजह से इसको हम इसी साइड पर लिख लेंगे। और ये -3x है, जब ये इक्वेशन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये बन जाएगा +3x। और ये बराबर आ गया जी 4 - 27। ये दोनों अपनी जगह पर है। ये जो -2 है इसने इस तरफ आकर +2 हो जाना है। अब इस चीज को हमने सॉल्व करना है। इस चीज को पहले हम सॉल्व करते हैं। मसलन ये वाली दो टर्म्स ले लेते हैं। ये लिखा हुआ है ना 5x, और एक लिखा हुआ है -x। -x से मुराद है -1x। अच्छा, अभी ये हमने चीज पढ़ी है, अगर साइन अपोजिट हो ना तो इनको हम माइनस करते हैं। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और साइन बड़ी टर्म का आएगा, और ये प्लस में आ जाएगा। ये आ गया एक्स एक्स हो तो इधर एक्स लिख देते हैं। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? +3x। अब ये जो लिखा हुआ है ना +4x और +3x इसके नीचे लिखते हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों साइन सेम है, अगर साइन सेम हो तो हम ऐड करते हैं। 4 और 3 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और एक्स एक्स इधर भी हम क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे। तो इसमें अब बड़ी टर्म 4 है, और 4 का साइन पॉजिटिव है, इस वजह से इधर ना पॉजिटिव लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इन तीन टर्म्स को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +7x। और इसी तरह अगर हम इनको सॉल्व करें, तो अगर ये पहली दो टर्म्स में सॉल्व करूं, ये लिखा हुआ है +4 और -27। अगर कोई साइन ना हो तो वो प्लस का होता है। तो ये ऑपोजिट साइन है, इस वजह से हमें माइनस करना पड़ेगा। 27 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। और साइन आएगा बड़ी टर्म का। तो इधर बड़ी टर्म कौन सी है? 27, उसका साइन माइनस है, तो इस वजह से हम इस जगह पर ना माइनस लिख लेंगे। तो ये इन दोनों का तो जवाब आ गया -23। अब -23 में हमने 2 ऐड करने हैं, इस जगह पर मैं लिख दूंगा +2। तो अब ये साइन क्या है? ओपोजिट है। अगर ओपोजिट साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। 23 में से हमने 2 को माइनस किया, इधर कितना आ गया? 21। और साइन बड़ी टर्म का आएगा, तो इस जगह -2। पर आ जाएगा -21। अब ये जो +7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि +7 को हम खाली 7x भी लिख सकते हैं। +7x को 7x से लिख लिया, और ये -21 इस जगह पर है। अब ये जो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है
इसने दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाना है, ये इधर आकर डिवाइड हो गया। अब जब हम 21 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। तो ये इसका ना आंसर आ गया -3। एक मिनट, ये इधर थोड़ा सा हिल गया। हाँ जी, ये इसका आंसर आ गया -3। तो इस तरह ना ये सॉल्व होना था। तो इधर ये मैं आपको नोट्स पे भी दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन इधर से भी एक दफ़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें एक्स वाली जो टर्म्स थी, ये तीन टर्म्स थी। इन तीनों को हमने एक साइड पर लिखा। फिर 5x और 3x इसको ऐड किया, कितना आ गया 8x। फिर ये जो -x है इस जगह पर लिखा। अब 8x में से -x निकालेंगे, 1x निकालेंगे, कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा। फिर इसी तरह ये जो -2 था इस साइड पर आकर +2 हो गया। तो ये वाला +4 और +2 कितना हो गया +6। और ये -27 इस जगह पर। अब -27 में +6 करेंगे तो हमारे पास -21 आ जाएगा। और फिर 7 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, जिस मर्जी भी स्टेप को पहले आप सॉल्व कर लें। इस जगह पर जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके अंदर मैंने तरतीब से इनको प्लस माइनस किया है। इधर ये जो इस जगह पर क्वेश्चन थे, इसके अंदर हमने ये जो कलर स्कीम है इसके मुताबिक इन चीज़ों को ना सॉल्व किया। भैया आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी आप इनको सॉल्व कर लें। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 4a। इसको भी मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि फिर इसको ना मैं खुद सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो ये एक दफ़ा मैं इधर इसको सेव कर लूँ, फिर इसको करते हैं। हाँ जी सर। सर जी, लिखने की बजाय अगर नोट्स में से आप मेंशन कर दिया करें जो नई चीज आ रही है वो ये बस एक दो मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, बाकी मैं फिर आपको नोट्स के ऊपर से करवा दूंगा। मैंने कहा थोड़ी सी इसकी आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने क्या करना होता है, एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिखना होता है, बाद में ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15a आ जाएगा। फिर ये अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले ना ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमने इस 3 को ना 14 से मल्टीप्लाई करना है। ये 14 ऊपर लिखा, 3 नीचे लिखा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 ज़ार 12, 2 लग गया और इधर 1 कैरी आ जाएगा। 3 1 ज़ार 3 और 1 कितना हो गया जी 4 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी 42 आ जाएगा। इसी तरह आपने 5 को ना 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आंसर आएगा जी 35। अब 5 को आपने a से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5a। और ये जो -9 है इसको मैं इस जगह पर लिख देता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जो ए वाली टर्म्स है ना उनको इकट्ठा करते हैं, मसलन 4a। फिर ये लिखा हुआ है -15a। और ये जो 5a है ना, इसने इस साइड पर आके -5a हो जाना है। फिर आगे इक्वल का साइन लगाते हैं। फिर ये 35, फिर -9, और ये जो +42 है इसने इस साइड पर आकर -42 हो जाना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहली दो टर्म्स को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये साइड पर मैं लिखता हूँ जी, -15a को चले मैं ऊपर लिख लेता हूँ और +4a को नीचे लिख लेता हूँ। तो इसमें से जब ये मैं माइनस करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 11। 15 में से 4 निकाले 11, और साइन बड़ी टर्म का और साथ क्या आ गया a। तो इसका आंसर आया -11a। अब -11a और -5a अगले स्टेप में ये सॉल्व होंगे। तो अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं तो माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 16। अब इन दोनों में से जो बड़ी टर्म है उसका साइन आएगा, यानी कि माइनस का a। तो इस जगह पर भी क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। इसी तरह ये 35 में से 9 को हमने माइनस करना है। अगर हम 35 में से माइनस करें 9 को, तो इधर जरा मैं साइड पर लिख देता हूँ। 35 में से -9 किया तो हमारे पास कितना आ गया जी, आ जाएगा सॉरी जी, सर, एक क्वेश्चन पूछना। हाँ जी 26 आ जाएगा। अब साइन बड़ी टर्म का आएगा और उसके बाद हमने इसके अंदर -42 करने हैं। तो 42 में से
26 को हमने माइनस करना है, तो 12 में से 6 निकालेंगे, 6 आ जाएगा, और 3 में से 2 को निकालेंगे तो 1 आएगा, और साइन बड़ी टर्म का आएगा। तो इस साइड पर जो हमारा आंसर आना है ना, वो -16 आना है। तो अब ये जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगी। मसलन जो 16 है, -16, इसने इस साइड पर आकर डिवाइड होना है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 16 वन जार 16, और इधर भी 16 वन जार 16, तो एक आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। तो इस तरह इसका आंसर आना था। तो इस जगह पर ये मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। तो इसके अंदर भी हमने यही काम किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। इसी तरह 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 35 आ गया। फिर इसी तरह 5 को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, 5a आ गया। अब इसमें जो टर्म्स थी जिनमें ए था, उनको हमने एक तरफ लिख लिया। तो ए वाली जो हमारे पास टर्म थी, जो जो टर्म है वो इधर मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली तीन टर्म्स ए वाली थी, इसके अंदर माइनस वाली टर्म्स को मैंने पहले सॉल्व किया। -15 -5 -20 हो गया, और साथ ये 4a आ गया। फिर इसी तरह इधर ये वाली दो टर्म्स माइनस वाली थे, इनको पहले ऐड कर लिया, तो 51 आया, और साइन बड़ी टर्म का आ गया। फिर इन दोनों को सॉल्व किया, -16, इन दोनों को सॉल्व किया, -16। अब दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, फिर इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई मसला है तो पूछ लें, नहीं तो इससे अगला क्वेश्चन फिर करते हैं। और ये जो था अपना -42 जो था, प्लस को उधर जाके माइनस हो गया, क्यों हुआ? हाँ, हाँ जी, ये वाला जो +42 है ना, ये इक्वेशन के इस साइड पर है। जब ये इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाएगा ना, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। साइन चेंज हो जाता है अगर इक्वल के दूसरी साइड के ऊपर जाए। तो ये +42 था, इधर आकर -42 हो जाएगा। फिर इन दोनों को ना ऐड किया, ये देखें, -42 और -9। तो हो गया इन टर्म्स के। ये अगर आप साइड चेंज करते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हाँ हो जी, जाएगा। साइड चेंज करने से ना साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस और में चेंज हो जाता है। ये भी एक और ना अगर रूल। मल्टीप्लाई है तो हाँ, मल्टीप्लाई में ना साइन चेंज नहीं होता है। अगर ये -16 है ना, इसको अगर आप दूसरी साइड पर जाके डिवाइड करेंगे ना, तो वो -16 ही रहेगा। मसलन इस तरीके से अगर लिखा हो ना -16, तो वो पूरा -16 इधर पहले मल्टीप्लाई जो हो रहा है ना, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और इधर आ जाएगा -16। फिर ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएंगे। फिर 16 वन जार 16 और 16 वन जार 16, तो एक आंसर आ जाता है 1। यानी कि मल्टीप्लाई में हम ना वो साइन नहीं चेंज करते हैं। सिर्फ प्लस माइनस करते वक्त ना हम साइन चेंज कर लेते हैं, लेकिन वैसे जो है ना वो साइन चेंज नहीं होता है। हाँ जी, इसकी -16 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है सर, तो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस डिवाइड हो जाएगा। सिक्सटीन में। हाँ जी, वो -16 ही और रहेगा, होगा वो डिवाइड होगा, लेकिन प्लस उसका साइन प्लस चेंज नहीं होगा। 16। ठीक है, उसका साइन चेंज नहीं करते हैं, वो उसी तरह ही रहता है। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसे देख लेते हैं। तो ये इसके ऊपर से मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये 7 को आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया। फिर आपने 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 35, और ये जो साथ एक्स है, इसको इसी तरह हमने साथ लिख देना है। इसी तरह ये ब्रैकेट लगी हुई है, इसको भी हमने सेम इसी तरह सॉल्व करना है। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 24। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 12। अब ये माइनस और माइनस, जब ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो बाहर वाला जो माइनस होता है अंदर वाला साइन चेंज करता है। तो ये वाला माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से हम इस जगह पर ना प्लस लिखेंगे। बाकी टर्म्स हमने उसी तरह ही लिख दिए हैं। अब जो एक्स वाली टर्म्स है ना, इनको हमने एक तरफ लिखना है। तो एक्स वाली जो जो टर्म्स हैं उनको मैं निशान लगा देता हूँ। मसलन एक ये जो टर्म है, ये एक्स वाली है, एक ये वाली टर्म एक्स में है, और ये वाली टर्म एक्स में है। तो ये तो इक्वेशन के इसी साइड पर है, इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। ये 18x है, इसका मतलब है इस जगह पर ना प्लस है, अगर कुछ ना लिखा हो तो प्लस होता है। ये इस साइड पर आकर ना माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह ये लिखा हुआ है +12, इस साइड पर आके इसने क्या हो जाना, -12x हो जाना। अब इन्हें है ना हम सॉल्व करते हैं, ये तीनों माइनस के हैं। मसलन -35, -18, फिर -12। आप इनको इकट्ठा भी ऐड कर सकते हैं और दो दो करके भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो हम दो दो करके कर लेते हैं। मसलन 8 और 5, ये हमारे पास हो गया जी 13, 3 लगा 1 कैरी,
तो 3 और 1 4 और एक 5, तो ये 5 53 हो गया, और साथ इन दोनों में बड़ी टर्म माइनस की है तो इधर माइनस आ गया। अब -53 में हमने -12 ऐड करने हैं। तो ये 3 और 2, 5 और 1 6, इन दोनों में बड़ी टर्म 53, उसका साइन माइनस में है। तो इन सब के साथ एक्स है, इस वजह से इसके साथ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ना -65 एक्स आया। और बाकी इनके हमने साइन चेंज किए थे, मसलन ये जो हमारे पास टर्म थी इधर, ये 14 है, इसने दूसरी साइड पर आकर -14 हो जाना है। और ये +27 है, इसने इस साइड पर आकर -27 हो जाना है। अब इसको हमने ना सॉल्व करना है। -24 -14, इसको ऐड करते हैं, 4 और 4 8, और 3 और 1 2 और 1 3, और साथ माइनस आ गया। अब -38 में -27 करेंगे तो ये आ गया 15 का 5 लगा, 1 कैरी, तो ये आ गया जी 6, और साइन बड़ी टर्म का, तो ये -65 आ जाएगा। अब अगर दोनों तरफ सेम साइन होना तो वो कैंसिल हो जाता है। अगर दोनों तरफ साइन सेम लिखे होना तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, बेशक इधर ही माइनस माइनस कैंसिल कर लें, या वो माइनस नीचे आ जाएगा इस तरह। एक्स बराबर आ जाएगा -65 डिवाइडेड बाय -65, फिर ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और फिर 65 वन जार 65, 65 वन जार 65, तो एक्स आ जाएगा 1/1, 1/1 1 नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कोई अगर बात पूछनी है तो बताएं। नो सर, ओके। अच्छा, ये करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसके वही जो रूल मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया ना, लेक्चर के शुरू में, बस वही इस्तेमाल होने हैं, तो उनसे ये बड़े आसानी से हल होते हैं। अच्छा, अब ना जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक मिनट, ये बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को अब कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, इसके अंदर ना डिवाइड वाली टर्म्स हैं। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो जिसके ना डिवाइड में टर्म्स लिखी हो, मसलन इधर 4 लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, 2, तो इनका एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का अगर हम एलसीएम लें तो ये एलसीएम इस तरीके से लिया जाता है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो अब आपने क्या करना है, इनके साथ ना ब्रैकेट लगा लेंगे, इधर भी ब्रैकेट लगा ली, इधर भी ब्रैकेट लगा ली, और इनके साथ आपने ना 4 4 को मल्टीप्लाई करना है। इसके शुरू में भी 4 लिख देना है, इसके शुरू में भी 4 लिखना है, इस जीरो के साथ भी ब्रैकेट लगा के इसके साथ भी 4 लिख देना है। ये देखें, इस जगह पर भी 4 लिखा है, इस जगह पर भी 4 लिखा है, और इस जगह पर भी 4 लिखा है। फिर इसकी ना कटिंग करते हैं। 4 1 जार 4, फिर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर जब 4 ने 0 से मल्टीप्लाई होना तो 0 हो जाना। उसके बाद ये हमारे पास चीज बचेगी, जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x। फिर 2 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 2। जब 4 ने 0 से मल्टीप्लाई होना तो 0 हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है जी 5x + 2 = 0। अब ये जो 2 है इसने दूसरी तरफ जाकर -2 हो जाना है, और उसके बाद ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसने इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाना है। तो ये हमारे पास ना x का जवाब आ जाएगा। इसी तरह जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 और 9। अगर 2 और 9 का अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम ये लेना आसान ही है, ये आपको आता होगा किस तरीके से लिया जाता है। सबसे पहले आपने देखना होता है किस टेबल पर चीज डिवाइड होती है। मतलब ये 2 के ऊपर डिवाइड हो सकती है, इधर 2 1 जार 2 लिख दिया। फिर ये 9 इसी तरह लिख लेते हैं। फिर 3 के टेबल के ऊपर 9 आता है, 3 3 × 9 होते हैं, इधर 3 आ जाता है, फिर 3 1 जार 3, ये आ जाएगा जी 2 3 3। फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 कितना होता है, 6, और 6 को जब दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ जाता है। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आता है ना एलसीएम का, वो कितना आ गया, 18। अब हमने ना एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब इसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे, इधर 18 लिख देंगे, इसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे, इसके साथ 18 लिख देंगे, और इसी तरह 5 के साथ ब्रैकेट लगाकर 18 लिख देंगे। तो ये नीचे जो है ना इसी तरह हमने इसको लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। फिर इसकी हमने ना कटिंग करनी होती है। तो इस जगह पर अगर आप देखें, इसकी मैंने ना कटिंग की हुई है। तो 2 1 जार 2, और 2 9 × 18 होता है, फिर 9 1 जार 9, और 2 जो 9 2 × 18 होता है। तो इधर 9 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। फिर इस 9 को आपने
इस तरह लिख लेना, यानी कि कटिंग के बाद ये स्टेप आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, ये वाला माइनस इसी तरह आ जाएगा, फिर ये 2x और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, फिर 18 को आपने ना 5 से मल्टीप्लाई करना है, 18 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 5 8 जार 0 लगा 4 कैरी, फिर 5 1 जार 5 और 4 बीच में ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा इस जगह पर। अब इसके अंदर हमने जो माइनस वाली ये कांस्टेंट टर्म है इसको इस तरफ ले आएंगे, ये +18 हो जाएगा, ये +20 इधर आकर -20 हो जाएगा। तो अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये 9x और 2x ये दोनों प्लस में है, तो अगर प्लस में है तो ऐड करेंगे, 9 और 2 कितना होता है 11 होगा, 7x आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा +11x। फिर इसमें ये दो टर्म्स पॉजिटिव हैं, इनको ऐड करेंगे 108 और ये -20, अब 108 में से -20 करेंगे तो -88 आ जाएगा, तो ये इधर 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अब 88 को 11 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ना ये क्वेश्चन सॉल्व होने थे। तो इसमें पूछ लें, अगर कोई बात आपने पूछनी है तो मैं फिर आपको बता देता हूँ। नहीं सर, ओके, मेरी तरफ से ठीक है। हाँ जी, ये इंशाल्लाह ना समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। इस पहली एक्सरसाइज के थोड़े से सवाल हैं, 3 पेज हैं सिर्फ इसके, मेरे ख्याल से ये 13 सवाल हैं बस। ये आज थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगा, कल इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएंगे, ये मुश्किल नहीं है। तो इसकी 4 ये एक्सरसाइजेज टेस्ट हैं, सीरीज है एक सर, रिव्यू एग्जाम नहीं एक्सरसाइज है, है सर। तो ये इंशाल्लाह हम एक हफ्ते में ना कवर कर लेंगे, इसका इतना मुश्किल ज़्यादा काम नहीं है, ये हो जाएगा कवर। सर ये एक्सरसाइज पैटर्न की है या पंजाब की? ये फेडरल बोर्ड की है, इधर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बुक डाउनलोड की है, मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये बुक, ये फेडरल की ना बुक है, तो इधर ये मैंने, और ये साइंस आर्ट दोनों के लिए सर? हाँ ये अभी मैं आपको बुक के ऊपर से भी दिखा देता हूँ ये एक्सरसाइज ना। तो ये फेडरल बोर्ड की है, ये इधर लिखा भी हुआ है, ये नेशनल बुक हम्म, फाउंडेशन एज फेडरल बोर्ड टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसकी ये बुक की ना ये एक्सरसाइज नंबर, ये थोड़ी, बल्कि ये छठा चैप्टर है, ये 5वां चैप्टर है, इसके अंदर होंगे ये क्वेश्चन, ये देखें, ये वाले क्वेश्चन आज हमने किए हैं। ये जो क्वेश्चन थे ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, ये वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ठीक हाँ है। ये फेडरल बोर्ड की बुक है। अब ये यूनिट 5 करेंगे सर हाँ पहले? जी, यूनिट 5 आसान है, इसमें ज़रा ये होता है कि बच्चे ज़रा ना आसानी से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन जो है ना उसकी अ, आसानी से हल हो जाते हैं।